की मदद से। तो थ्योरी, पहले थ्योरी की देखेंगे हम। थ्योरी में देखिए अब इस प्रैक्टिकल में एक सिंगल वे स्विच है और दूसरा है लोड। अब इन दोनों की थोड़ी तारीफ पढ़ लेते हैं। लोड, बिजली से चलने वाले किसी भी आले मसलन बल्ब, इंडिकेटर, पंखा वगैरह को लोड कहते हैं। ठीक हो गया। तो और सिंगल वे स्विच की क्या डेफिनेशन होगी जी, क्या तारीफ होगी। किसी भी आले को कंट्रोल करने के लिए सिंगल वे स्विच का इस्तेमाल होता है, यानी वक्त ज़रूरत इसको ऑन या ऑफ़ कर सकें। मतलब यही है, आप सिंगल वे स्विच से नहीं है बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, पंखे को, और भी जो चीज़ें हैं उनको सिंगल वे स्विच की तरफ, सिंगल वे स्विच की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो थ्योरी है प्रैक्टिकल वाली, उसमें ये बताया जा रहा है जी, फेज 220 की सप्लाई आ रही है जी, जिसमें फेज़ जो है आता है, फेज़ आता है फ्यूज़ पे, फ्यूज़ से आगे होता हुआ जा रहा है जी सिंगल वे स्विच। अब ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आनी चाहिए आपको। सिंबल्स मैंने तब ही सबसे पहले सिंबल्स बताई हैं। जो सिंबल्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब ये होती है डायग्राम वगैरह। इस प्रैक्टिकल में एक और चीज़ भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब फ्यूज़, फ्यूज़ बहुत अहम किरदार अदा करता है आपके इस सर्किट में। फ्यूज़ से ये होता है, अगर आपका आगे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज़ मेल्ट होकर आगे सप्लाई को ऑफ कर देता है। फ्यूज़ का ये मकसद होता है। तो ये सिंगल वे स्विच की तरफ आया, सिंगल वे स्विच के दूसरे पॉइंट से बल्ब के टर्मिनल 2 पे गया। ये T1 और T2 टर्मिनल्स कहलाते हैं। बल्ब या लोड कुछ भी हो जाए तो वहाँ से और न्यूट्रल की तरफ चला गया। तो ये थी हमारा प्रैक्टिकल जी। इसकी वीडियो मैं वीडियो कह रहा हूँ, इसकी जो पिक्चर है वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगा। तो आपको अभी प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाते हैं जी। तो भाइयों, अब इसमें जो दरकार सामान है, एक तो फ्यूज़ हो गया, दूसरा सिंगल वे स्विच हो गया। अब इसके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया, ये सिंगल वे स्विच है हमारा। और तीसरा जो हो गया वो बल्ब, या इसके भी 2 पॉइंट्स हैं। थोड़ा टूटा मोटा है लेकिन चला लेंगे, ठीक है जी। अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। जी लो भाइयों, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना काम। तो जो रेड वाली तार थी ये फ्यूज़ पे आई हुई थी, फ्यूज़ के एक पॉइंट पे लगा दी हमने फेस। इसको टाइट कर लेंगे जी थोड़ा सा, ठीक हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जी। तो भाइयों, अब ये फ्यूज़ के दूसरे पॉइंट से गई तार, मतलब फेज़, सिंगल वे स्विच के एक पॉइंट पे। सिंगल वे स्विच, ये सिंगल वे स्विच पे आ गई, ये हमने लगा दीजिए। अब सिंगल वे स्विच के दूसरा पॉइंट है, यहाँ से एक तार, मतलब ये फेज ही मूव कर रहा है, फेज मूव कर रहा है जी टर्मिनल 2। ठीक हो गया जी, ये टर्मिनल 2 पे आ गया। अब टर्मिनल 1 पे हमने लगा दी जी न्यूट्रल। ये लगा, ठीक हो गया जी। अब
अब ये हमारा हो गया है जी तैयार। देखिए जी, मैं बोर्ड पे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये खुद इस तरह कर रहा हूँ जो आपकी समझ में आ जाए। ये फेज़ आया, इधर इस पॉइंट पे गया, फिर इधर से सिंगल वे स्विच के एक पॉइंट पे आया, फिर सिंगल वे के स्विच के दूसरे पॉइंट से गया लोड या बल्ब जो भी आप कह लें एक पॉइंट पे, और फिर ये इसको न्यूट्रल मिल गई। अब ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको चेक किस तरह करना है, इसको आपने सीरीज़ बोर्ड पे चेक करना है। सबसे पहले सीरीज़ बोर्ड बता देता है कि क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक है। जो मैं आपको कह रहा था, ये वो सीरीज़ बोर्ड है, ये इसके ये तार लगी हुई है ये, और इसको चेक करने के लिए ये देखें, अगर फुल शॉर्ट हो बल्ब रोशन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ही हम चेक किया करेंगे। अगर ये शॉर्ट अगर फुल ना भले बल्ब, तो उसका ये मतलब होता है चीज़ ओके है, बिल्कुल ओके है। तो चलिए आप अपना प्रैक्टिकल चेक करते हैं। तो प्रैक्टिकल चेक करने से पहले हम, ये फ्यूज़ है जी, इसमें ये देखें, इसमें अब तार कौन सी लगानी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब तार आपने ऐसी लगानी है जो शॉर्ट सर्किट में मेल्ट हो, मतलब टूट जाए, इतनी इस किस्म की लगानी है आपने। अब ये कोई 729 329 नहीं लगा लेनी। तो इसमें जो तार है बिल्कुल बारीक, ये फ्लेक्सिबल तार है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें से भी नहीं है, आपने बहुत कम पीसेस या और कम कर लें, जितने कम होंगे उतना शॉर्ट सर्किट में नहीं है, ये आपने लगानी है। ओके जी, तो फ्यूज़ में हम तार लगा लें, फिर चेक करते हैं कि हमारा सर्किट ठीक है कि नहीं ठीक। देखिए आपके सामने काम किया करेंगे इंशाल्लाह, जो भी हुआ जैसा भी हो करेंगे इंशाल्लाह आपके सामने। हम खुद सीखने की उम्र में हैं, हम अभी सीख रहे हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक हो गया जी, ये हमारा फ्यूज़ रेडी हो गया जी। अब इसको लगा देंगे जी, फिर चेक करते हैं कि आया कि हमारा सर्किट ठीक बना है कि नहीं बना। तो ये 2 पॉइंट हैं जी, इन दोनों को एक फेस पे लगा देंगे, ठीक है, और एक लगा देंगे न्यूट्रल पे। तो ये इस तरफ कर लेते हैं, क्योंकि बटन ऑन करना है हमने, तब पता लगेगा जी। तो ये बटन ऑन ही था, ये फुल रोशन नहीं हुआ। ओके, मतलब कोई किसी किस्म का मसला नहीं आया। अगर ये शार्ट होता तो फुल रोशन हो जाता सीरीज़ बल्ब। अब मैं आपको सीरीज़ बल्ब दिखाता हूँ। ये सीरीज़ बल्ब नहीं है, ये हाफ रोशन है। तो अब डायरेक्ट पे लगा के चेक करते हैं जी। ये डायरेक्ट पे लगा दिया, ऑन कर दिया हमने यहाँ से। अब दूसरे हमने डायरेक्ट बिजली दे दी है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी। ये देखें जी, फुल रोशन हो गया। इसका मतलब हमारा सर्किट ओके है, बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं आया। कोई मसला परेशानी आती तो वो फुल रोशन हो जाता सीरीज़ वाला बल्ब। ये होता है चेक करने का तरीका किसी भी सर्किट को सीरीज़ के साथ। तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था। करंट किसे कहते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के भाव की शरह को करंट कहते हैं। करंट को उर्दू में कहते हैं जी बरकी रूह।
बरकी, बरकी मतलब मशीन को कहते हैं, रूह करंट को कहते हैं। करंट की इकाई एम्पेयर होती है, इसको मापने के लिए एम्पेयर मीटर इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ हम कर रहे हैं जी सर्किट। जो ये प्रैक्टिकल होते हैं ये तमाम सर्किट कहलाते हैं। सर्किट ऐसा बंद रहता है जिसमें फेज़ हाई लेवल एक तरफ से न्यूट्रल लो लेवल की तरफ अपना चक्कर मुकम्मल करता हो, इसे सर्किट कहते हैं। सर्किट की अब तीन इकसाम है जी। हालत के लिहाज से 3 इकसाम है और कनेक्शन के लिहाज से 3 इकसाम है। तो चलो चलते हैं जी इलेक्ट्रिक सर्किट के हालत के लिहाज से 3 इकसाम और कनेक्शन के लिहाज से 3 इकसाम को देखने के लिए। तो भाई ये है जी इलेक्ट्रिक सर्किट की हालत के लिहाज से इकसाम। अब हालत के लिहाज से क्या है जी, क्लोज सर्किट है। सर्किट की ऐसा हालत जिसमें करंट अपना चक्कर मुकम्मल करती हो उसे क्लोज सर्किट कहते हैं। दूसरी है जी ओपन सर्किट। सर्किट की ऐसी हालत जिसमें करंट अपना चक्कर मुकम्मल नहीं करती, इसे क्लोज सर्किट कहते हैं। अब शॉर्ट सर्किट की बारी आती है। शॉर्ट सर्किट की ऐसी हालत जिसमें फेज़ अपना रास्ता छोड़कर न्यूट्रल के साथ मिल जाए, इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ये तो होगी 3 हालत के लिहाज से इकसाम। अब कनेक्शन के लिहाज से इकसाम देखते हैं। कनेक्शन के लिहाज से इकसाम देखें, वो भी 3 हैं। सीरीज़ सर्किट है। सर्किट की ऐसी हालत जिसमें करंट गुजरने का एक ही रास्ता हो, उसे सीरीज़ सर्किट कहते हैं। ये देख रहे हैं जी, करंट गुजरने का एक ही रास्ता। मतवाज़ी सर्किट की ऐसी हालत जिसमें करंट गुजरने का एक से ज़्यादा रास्ता हो, उसे मतवाज़ी सर्किट कहते हैं। ये मतवाज़ी सर्किट है जी, जिसमें एक से ज़्यादा रास्ते। सीरीज़ मतवाज़ी सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें सीरीज़ और मतवाज़ी सर्किट को मिलाकर बनाया जाए, इसको सीरीज़ और मतवाज़ी सर्किट कहते हैं। ये देख लें जी, सीरीज़ मतवाज़ी सर्किट। अब सबसे पहले हम करेंगे जी जो प्रैक्टिकल है। ये तो चीज़ें बताने वाली होती हैं। अब थ्योरी आपको जैसे कि मैंने बताया था, थ्योरी लाजमी होती है। तो अभी हम करने वाले हैं जी प्रैक्टिकल। तो चलें आए देखें हैं प्रैक्टिकल कौन सा है। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है जी, एक सिंगल वे स्विच की मदद से 3 बल्ब को मतवाज़ी में कंट्रोल करें। अब 3 बल्ब हैं जी, उनको मतवाज़ी में कंट्रोल, मतवाज़ी सर्किट तो आपको बताया मैंने। अब फेज़ एक तरफ से आता है फ्यूज़ पे, फ्यूज़ से सिंगल वे स्विच से आगे। ये आपको पता होगी, ये जो सिंबल है जॉइनिंग ऑफ वायर है, यहाँ पे वायर जॉइन हुई है। तो इसमें अब इसकी इसके एक पॉइंट को फेस दे दी है बल्ब के, और दूसरा पॉइंट जो है वो न्यूट्रल का आ गया। ठीक हो गया। तो अब इसकी खुसूसियात थोड़ी पढ़ लेते हैं। एक बल्ब या लोड ख़राब होने की वजह से सर्किट पर कोई असर नहीं पड़ता। तमाम बल्ब या लोड पर वोल्टेज एक जैसे होते हैं, मतलब वोल्ट इनमें नहीं है, एक जैसे होंगे। इस सर्किट में तमाम लोड की करंट मुख्तलिफ होती है। भाइयों आपने ये देख लिया होगा। इनकी जो मुकम्मल पिक्चर है ना, वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, फेसबुक का भी बता दूंगा, फेसबुक का पेज कौन सा है हमारा, और इंस्टाग्राम पे देख लेना, कॉपी कर लेना। और ये अगर आप सीख रहे हैं, वाकई सीख रहे हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ती है कोई भी काम सीखने के लिए ना। तो मेरा भाई आपको यही बताना हमारा मकसद है, जो काम को तरीके के साथ सीखा जाए तो फिर मज़ा आता है काम करने का भी। सारी चीज़ें पता हो इंसान को तो फिर। तो भाइयों जैसा कि आपको पता है, अब प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं हम। तो प्रैक्टिकल में हमें सबसे पहले दरकार सामान चाहिए। दरकार सामान अब क्या क्या है जी, फ्यूज़, सिंगल वे स्विच, 3 अदद होल्डर और 3 अदद बल्ब। ये चीज़ें ज़रूरी हैं मतवाज़ी सर्किट बनाने के लिए। अब इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 कर लें होल्डर को, मतलब बल्ब को 5 कर लें, 6 कर लें, 1 स्विच से 2 स्विच से भी कर सकते हैं, वही सेम कनेक्शन होंगे। ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। ये हमने लाए हैं जी सेफ्टी ग्लव्स। सेफ्टी ग्लव्स ये बताया था फास्ती अलाट में, तो आज के बाद हम सेफ्टी ग्लव्स वगैरह पहन कर ही काम करेंगे, क्योंकि सेफ्टी मस्ट है जी। तो भाइयों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जी प्रैक्टिकल। तो ये देखें, पहले हम फ्यूज़ से आएंगे।
मैं ये साइड पे पिक्चर भी लगाऊंगा आपके लिए। फ्यूज़ के एक पॉइंट को दिया है फेज़, ठीक है जी। ये सामने करने का मकसद ये है आपको थोड़ी बहुत समझ बूझ आ सके, समझ बूझ मतलब आप समझ जाएं, देख लें। अब हमने दूसरा पॉइंट जो है उस पर तार लगा कर लेके जानी है जी सिंगल वे स्विच पर। सिंगल वे स्विच के एक पॉइंट पे लेके जानी है। सिंगल वे स्विच के पॉइंट पे माशाल्लाह जी बारिश हो रही है, मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है। सिंगल वे स्विच पे आ गया। अब सिंगल वे स्विच से आगे जो है ये आप डायग्राम भी अभी देख सकते हैं। सिंगल वे स्विच के दूसरे पॉइंट से, सिंगल वे स्विच के दूसरे पॉइंट से गई तार। अब इधर थोड़ी समझने वाली बात है, ये जो फेस तार है ये जाएगी तीनों पे। अब तीनों पे जाने के लिए हमें 3 जंपर चाहिए। 3 जंपर कैसे बनाने हैं जी, एटम किसे कहते हैं? अच्छा, तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। दुनिया की तमाम चीज़ें छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनती हैं, इनको हम एटम कहते हैं। ठीक हो गया भाई। एटम के 3 हिस्से होते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है एटम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये एटम का है जी सारा कुछ है। और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की निस्बत हल्के होते हैं, और ये कितने हल्के होते हैं? 1840 गुना हल्के होते हैं। ठीक हो गया। और ये एटम के न्यूक्लियस के गिर्द तेज़ी से गर्दिश करते रहते हैं। ठीक हो गया। अब प्रोटॉन की बारी है। प्रोटॉन ऐसे ज़रात जिन पर मुस्बत चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, तो प्रोटॉन इन्हें कहते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और ये भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। अब न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। न्यूक्लियस एटम के मरकज़ी हिस्से को, मतलब दरमियानी हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। अब आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो एक है जी, तो भाइयों जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले, एक करंट की डेफिनेशन बताई थी। तो अब करंट की, जैसे आपको पता होगा, अब इस तरीके से नहीं है डेफिनेशन होगी। ये देखें, वो एटम का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का पढ़ाने का यही मकसद है कि उसके बाद ये आती हैं चीज़ें। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के बहाव की शरह को। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स कौन से? अब ये जो ऊपर है इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस के बहाव की शरह को करंट कहते हैं। इसको बरकी रू भी कहते हैं करंट को। ठीक हो गया। करंट की इकाई जो है एम्पेयर है। इसको मालूम करने के लिए एम्पेयर मीटर इस्तेमाल होता है। एम्पेयर मीटर, इसको ए या आई से ज़ाहिर किया जाता है। अब एम्पेयर मीटर हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये एम्पेयर मीटर है जी। ये एनालॉग है, डिजिटल नहीं है। ये एम्पेयर मीटर है जी। अब वोल्टेज आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बहाव के लिए दरकार प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं। इसको वी से ज़ाहिर किया जाए। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है। ये वोल्ट मीटर, ये भी आपको दिखा देते हैं जी। ये है जी वोल्ट मीटर। इसके भी 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी। इसका टेस्ट भी करा के दिखाते हैं आपको वोल्ट मीटर का। तो अब मज़ामत रहेगी। मज़ामत, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में रुकावट को मज़ामत कहते हैं। इसको आर या इसको ओम कहते हैं। ओम से ज़ाहिर किया जाता है। मज़ामत की इकाई ओम है। इसकी इकाई जो है ना ओम है, और इसको मापने के लिए ओम मीटर इस्तेमाल होता है। इसकी मैं तस्वीर तो शेयर कर दूंगा, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, ओम मीटर नहीं है, तो इसकी तस्वीर शेयर करेंगे। अब आपको इन तीनों की मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो भाइयों ये है जी एग्जांपल, जो आपको वोल्टेज, मज़ामत और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया है ना, ये उसकी एग्जांपल है। अब ये देखें, यहाँ पे हमने वोल्टेज दिए हैं 220 VAC प्रेशर के साथ। ये प्रेशर के साथ जा रहा है, मतलब जो दरकार प्रेशर होता है इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के बहाव के लिए, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। अब जो
बीच में आती है। ये अब तार है किस्म की, तार के बीच में अब ये जो मज़ामतें आ रही, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मज़ामत कहलाती है। तार है ये एक किस्म की, दो तारें जा रही हैं, उसमें ये जो रुकावट होती है ना, चार्जेस के बहाव में रुकावट है। अब ये चार्जेस का बहाव जा रहा है, इसमें ये रुकावट आ गई है, ये रुकावट आ गई है, इसको हम मज़ामत कहते हैं। और जो ये सारा कुछ होकर आगे जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, दरकार प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं, और बहाव में रुकावट, चार्जेस के बहाव में रुकावट को मज़ामत कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो आज की ये जो वीडियो थी इतनी ही थी। तो आपको मैं एक वोल्ट मीटर का टेस्ट भी करवा के दिखाता हूँ। जो वोल्ट मीटर का टेस्ट, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ने फेज न्यूट्रल लगाएं तो क्या होता है। भाइयों, अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं जी इसका वोल्ट मीटर का। ये पॉजिटिव यहाँ लगा दिया हमने मतलब फेज को, और नेगेटिव मतलब न्यूट्रल को यहाँ लगा दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे जी, देखते हैं क्या कुछ बताता है ये। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये देखें जी, पूरे 210 से ऊपर है तकरीबन, थोड़े से मतलब 210 वोल्टेज दे रहा है ये। आप ये होता है जी वोल्टेज मापने का तरीका, मतलब कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने, उसको फेज न्यूट्रल दे देनी चाहिए, फिर उससे पता लग जाता है कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो अपनी वीडियो की तरफ जी। तो भाइयों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर किसी भी बरकी मशीन मतलब इलेक्ट्रिक मशीन के काम करने की सलाहियत को इलेक्ट्रिक पावर या बरकी ताकत कहते हैं, या वोल्टेज और करंट के हासिल ज़रब को पावर कहते हैं। P = V ज़रब I। पावर की इकाई जो है वो वाट है, इसको P या W से ज़ाहिर किया जाता है। और पावर मालूम करने के लिए वाट मीटर इस्तेमाल करते हैं। अभी वाट मीटर है तो नहीं, लेकिन उसकी डायग्राम मैंने बना दी है, ये देख लें। ठीक हो गया भाई। ये इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ाया है, फिर एटम का सबसे पहले पढ़ाया, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रिक करंट, फिर वोल्टेज, फिर मज़ाहमत रेजिस्टेंस, फिर इलेक्ट्रिक पावर आया। अब इलेक्ट्रिक पावर के बाद देखते हैं कंडक्टर। अब कंडक्टर किसे कहते हैं, ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट बआसानी गुजर सकती हो उसे कंडक्टर कहते हैं। इन अशिया की मज़ामत बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। मज़ामत का आपको पढ़ाया हुआ है, वो भी देख लें। अगर किसी को अभी तक नहीं पता तो मेरी लेटेस्ट वीडियो, पिछली रिसेंट वीडियो में जाके देख लें, वो मैंने इन 4 चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो अब कंडक्टर कौन से होते हैं, जिनमें से करंट बआसानी गुजर सकती हो, वो कंडक्टर कहलाते हैं। वो सोना है, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी और लोहा। ठीक हो गया। इनमें से सबसे अच्छा जो है ना वो सोना है, सोना और तांबा है। ठीक हो गया। अब नॉन कंडक्टर या गैर मौसल, कंडक्टर को मौसल कहते हैं उर्दू में। मौसल, गैर मौसल, अब देखते हैं जी। ऐसी अशिया जिनमें से करंट बआसानी गुजर नहीं सकती हो, इनको हम नॉन कंडक्टर या गैर मौसल कहते हैं। मिसाल के तौर पर पुर्सलीन, लकड़ी, रबड़ या प्लास्टिक। वो लोग जब इलेक्ट्रिशियन वगैरह काम कर रहे होते हैं वो कभी कभार कहते हैं यार कोई लकड़ी की चीज़ हो जिसमें हम खड़े हो गए, क्योंकि उससे करंट गुजर नहीं सकता। ठीक हो गया। इसकी भी पीछे, मैं लकड़ी वाले के पीछे भी एक दास्तान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिर आ गया जी सेमी कंडक्टर या नीम मौसल। मतलब इसको पढ़ते हैं जी। ऐसे मटेरियल जिनमें मखसूस वोल्टेज लेवल तक करंट नहीं गुजरती और वोल्टेज लेवल पूरा होने पर करंट का बहाव जारी हो जाता है। मतलब अगर कम वोल्टेज हो तो करंट नहीं गुजरती, मतलब थोड़े वोल्टेज हो। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तो करंट गुजर जाती है। इन मटेरियल में इन मटेरियल में कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की खुसूसियात होती है। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन और जर्मीनियम। सिलिकॉन जर्मीनियम में मतलब इनमें से कम अगर वोल्टेज गुजरे तो नहीं, करंट पास नहीं होती। अगर ज़्यादा वोल्टेज लेवल पूरा होने पर, अगर वोल्टेज लेवल पूरा हो जाए
तो फिर करंट गुजर सकती है। अब आए जी, हम पढ़ते हैं जी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? पावर आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर पावर के साथ वक्त शामिल कर दिया जाए तो इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो लोग कहते हैं क्या होती है, ये चीज़ होती है, ठीक है। इसको ई से ज़ाहिर किया जाता है, E इज़ इक्वल टू VW ज़रब I, इसका फार्मूला है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ये फार्मूले वाले थोड़े सवालात जो हैं वो भी करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। अब इसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल है जी, 3 सिंगल बेस स्विच की मदद से 3 लैंप या लोड को अलग अलग कंट्रोल करें। ठीक हो गया भाई। अब ये है जी प्रैक्टिकल, ये चेक कर लें। फेज़ आया, ये अब आपको ये दिखाया मैंने, ये सिंगल वे स्विच है, ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स अगर किसी को नहीं पता तो मेरे वो इंस्टाग्राम पे जाके देख लें, उधर मैंने पिक्चर अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप बआसानी देख सकती हैं सारी सिंबल्स। अब ये फेज़ आया कि एक बटन को मिला, इससे ये वाला बल्ब कंट्रोल हुआ, इस बटन से ये वाला बल्ब कंट्रोल हुआ, इस बटन से ये वाला बल्ब कंट्रोल हुआ। ऊपर इनको एक एक न्यूट्रल दे दिया हमने, मतलब करंट सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे जी, थोड़ा सा देखेंगे ये क्या है जी। तो भाइयों, ये हमें दरकार सामान है। ये बोर्ड इस वजह से लाए हैं दोनों, जो आपको अच्छे तरीके से आप समझा सकें हम। ये 3 स्विच हो गए हैं सिंगल वे, 3 होल्डर हो गए हैं, इनमें ही बल्ब लगेंगे, 3 बल्ब। ठीक हो गया। तो इनको, इन चीज़ों को इनमें डाल के देखते हैं जी, फिर आपसे जी। तो भाइयों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना काम। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ पे आएंगे। फ्यूज़ पे हमने ये लगा दिया फेज़, ये दिखाने का यही मकसद है कि आपके समझ बूझ में कुछ आ जाए। अब फेज़ से एक तार लेंगे, ये बस फेज़ आगे जा रहा है हमारा। फ्यूज़ से आई एक ये जंपर है एक किस्म का। इस जंपर से हमने एक और तार डाली, दूसरे वाले पे। अब दूसरे से तीसरे वाले पे। इनको हम जंपर कहते हैं। किसी चीज़ की समझ ना आए फिर भी आप भाई से पूछ सकते हैं, आपका भाई आपके लिए हर वक्त हाजिर है। ठीक हो गया, ये आप समझ आ गई। आप फेज़ यहाँ से होता हुआ इधर तक आ गया। अब ये 1 2 3 ये हमने होल्डर्स को देने हैं। अब तारें लगाए पहले की। ये पहली होगी जी, ये हम लेके जाएंगे होल्डर के एक पॉइंट पे।
ठीक हो गया भाई। अब दूसरी वाली से दूसरे पॉइंट पे तीसरी वाली से तीसरे वाले पॉइंट पे ये तार वगैरह चलने का भी तरीका देख लें। ठीक है भाई, चेक कर सकते हैं। ओके, अब ये तीसरे वाले पॉइंट पे दे देंगे। अगर आप बिजली ऑन करके भी काम कर रहे हैं तो ये मेक श्योर होना चाहिए कि करंट को आपने ऑफ किया हो। और ये टेस्टर इसीलिए होते हैं, फेस टेस्टर इसको कहते हैं। ये करंट को देख सकते हैं, मतलब करंट को शो कर सकता है। ये आप कोई भी काम करें ना तो उसमें फेस टेस्टर का बहुत लाजमी है। फेस टेस्टर आपके पास होना बहुत लाजमी है। अब ये एक एक तारें तो हमने लगा दी हैं, 1 2 3। अब हमने जैसा कि प्रैक्टिकल में एक एक पॉइंट को न्यूट्रल देना है। अब एक एक पॉइंट को न्यूट्रल देते हैं। ये तो भाइयों ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये फिर तार निकल आई क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड में ये टेस्टर जो है ना बड़ा मुश्किल से एडजस्ट होता है। अब जो न्यूट्रल थी हमारी, देखें, एक न्यूट्रल ये लगाई, दूसरी ये हमने जंपर दिया, इधर दिया, और ये न्यूट्रल निकल गई। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी ये सारे सर्किट की। ये सारा सर्किट समझ आ गया होगा आपको। तो भाइयों थंबनेल से तो आपको पता लग गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जी। ओहम का कानून पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी तो भाइयों ये अब ओहम का कानून, ये कानून जर्मनी साइंसदान जॉर्ज सिमंस ओहम ने पेश किया है। इसके मुताबिक किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दिए जाने वाले वोल्टेज, बहने वाली करंट और पेश आने वाली मज़ाहमत का आपस में ताल्लुक़ को बयान करता है। इस कानून के 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 जो है वो करंट और वोल्टेज के दरमियान होता है। किसी भी बरकी सर्किट में दिए जाने वाले वोल्टेज और बहने वाली करंट का आपस में बराह रास्त मुतनासिब होते हैं। यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी और वोल्टेज कम होंगे तो करंट भी कम होगी। जी तो ये देखें, ये मसवात बनाई है हमने। वोल्टेज बढ़ रहे हैं, करंट भी बढ़ रही है। वोल्टेज कम हो रहे हैं, करंट भी कम हो रही है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़, करंट और मज़ाहमत के दरमियान ताल्लुक़। किसी भी बरक़ी सर्किट में बहने वाली करंट और दरपेश आने वाली मज़ाहमत आपस में बिलअक्स मुतनासिब होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी अगर करंट बढ़ेगी तो मज़ाहमत कम होगी और करंट कम होगी तो मज़ाहमत बढ़ेगी, मतलब उल्टा होगा। करंट बढ़ेगी तो मज़ाहमत कम होगी, करंट कम होगी मज़ाहमत बढ़ेगी। ठीक हो गया भाई। अब हम इसका कुलिया के बारे में देखते हैं, कुलिया किस तरह। जी तो भाई ओहम का कुलिया आप देखते हैं जी। पहली मसवात जो थी वो वी और आई थी और दूसरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पहली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया। आप दोनों मसवातों को इकट्ठा करते हैं, वी आई आर हो गया। ओहम का कुलिया हासिल वी आई आर। अभी वो अगर दोनों को इकट्ठा करें ना तो वी ओवर आई ज़रब आर बनता है। उन दोनों को इकट्ठा करें तो वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये देखें, वी ओवर
आई आर। ये समझ आ गया होगा। ठीक हो गया जी। ये पूरी मसवात बनाई हुई है। अब आई जो है वो इक्वल होगा वी ओवर आर और आर इक्वल होगा वी ओवर आई। अब इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या हैं जी? एक तो सर्किट खालिस्तान मज़ाहमती होना चाहिए, मतलब मज़ाहमत होनी चाहिए सर्किट, दर्जा हरारत मुस्तकिल होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये ओम का कुलिया है जी, इसी तरह अखज़ हुआ है ये कुलिया। ठीक हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को मिक्स करने से ना ये कुलिया अखज़ हुआ है। अब हम इसके थोड़े से सवालात भी करेंगे, वो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ओम का कुलिया किधर किधर यूज़ होता है। तो चलें चलते हैं हम सवालात पे जी। तो भाइयों अब हम आ गए हैं जी अपने सवालात पे। अब हमें करंट मालूम करना है, करंट मालूम करना है जी। ठीक हो गया। अब और हमारे पास है जी वोल्टेज जो है हमारे पास वो 220 है और जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो थी जी 440। अब वोल्टेज को V और रेजिस्टेंस को ये साइन होता है वोल्ट। ठीक हो गया। तो अब हमें I चाहिए, I दरकार है। अब ओम का कुलिया इस पे लगाते हैं, ओम का कुलिया V I और R। अब हमें I चाहिए, I लिखते हैं जी। ये किसके इक्वल हो जाता है? V ओवर R के। अब इसमें इक्वेशन पुट करते हैं। वोल्टेज हमारे पास है जी 220 वोल्टेज है और रेजिस्टेंस जो है 440 है। अब इसको कैलकुलेट करके हमारे पास करंट जो निकला है वो है 0.5। अब 0.5 इसको एम्पेयर। ठीक हो गया। ये समझ आ गई करंट की। अब रेजिस्टेंस मालूम करनी है। अब इसमें हमारे पास जो है जी करंट कितना है जी? करंट है जी 0.8 एम्पेयर है और वोल्टेज हमारे पास 200 है। ठीक हो गया। अब आर मालूम करना है, वही इक्वेशन लगाएंगे। ये ओम का कुलिया है, समझ गए? ओम का कुलिया ही इसको कहते हैं। अब हमें आर चाहिए, आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई, आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई। इक्वेशन पुट करेंगे। वोल्टेज हमारे पास 200 है और करंट 0.8 है। ये इसको कैलकुलेट करके हमारे पास ये बन जाता है जी तकरीबन 250 रेजिस्टेंस, मतलब मज़ामत की अलामत ये है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी वोल्टेज मालूम करते हैं। वोल्टेज आप किस तरह मालूम करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये पहले हम बना लेते हैं ओम का कुलिया। मतलब ये है तो सिंपल ही होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर, मतलब सिंपल होता है। फिर इसको इधर उधर करने से वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पहले ये इक्वेशन हम हल कर लें जी। अब आई हमारे पास जो है इसमें 4 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास 55 है। ठीक हो गया। अब हमें V मालूम करना है, V इज़ इक्वल टू आई आर, आई आर। ठीक हो गया, I इंटू आर। ये अब इक्वेशन पुट कर लेते हैं जी और मल्टीप्लाई 55 V इज़ इक्वल टू अब इसको अगर करें 4 5 20 220 वोल्टेज बन गई। ठीक हो गया भाई, ये समझ आ गई आपको? ओके हो गया।
अभी ये छोटी सी एक मसवात है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। अभी फ़र्ज़ करें, देखें जी, इधर ही ले लेते हैं, v इज़ इक्वल टू आई इंटू आर। ये जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है उनके लिए भी है, और जिन भाइयों ने नहीं पढ़ी हुई उनके लिए भी है। जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं वो तो थोड़े समझ जाएंगे। अब हमें मालूम करना है, अगर आर मालूम करना है, आई नीचे आ जाएगा, ठीक है, आर आ गया, समझ गए। ये फार्मूला होता है किस्म का फार्मूला बनाना। अभी हमें आई मालूम करना है, फ़र्ज़ कर रहे हैं आई मालूम करना है, आई इधर ही रहा, आर नीचे चला गया वी के, वी तो आई भी हो गया, आर भी हो गया, वी तो आपको पता है, ठीक है, ये तीनों मिक्स। तो चलें चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की पर। जी तो भाइयों, प्रैक्टिकल नंबर 5 है जी, एक सिंगल बेस स्विच की मदद से 2 पिन सॉकेट को कंट्रोल करें। अब एक सिंगल बेस स्विच तो ये हो गया, और एक 2 पिन सॉकेट, इसको 2 पिन सॉकेट कहते हैं जी, ठीक हो गया जी। अब थ्योरी देखते हैं जी, प्रैक्टिकल फिर करते हैं। फ्यूज़ भी है, फ्यूज़ भी आपको दिखा देते हैं जी, ठीक है जी। तो फेज़ आया जी फ्यूज़ में, फ्यूज़ से आगे होता आया सिंगल बेस स्विच, सिंगल बेस स्विच ऑन होके 2 पिन सॉकेट चला रहा है। बहुत ही सिंपल ये प्रैक्टिकल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी, प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं हम जी। तो भाइयों हम स्टार्ट करते हैं जी अपना प्रैक्टिकल उसी तरीके के साथ। फ्यूज़ सिंगल बेस स्विच, ये खोल रहा है जी, इसको प्लास से खोलते हैं जी। इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं जी, सब भाई जो भी देखने वाले हजरात हैं वो तो पूछ ही सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करें यार, जो किसी भाई तक पहुँचे जो सीखने वाला है। हमारा मकसद यही है जी, हुनरमंद पाकिस्तान। मतलब हुनर ऐसी चीज़ है ना, किसी के सामने झुकने नहीं देती आपको। इसका काम भी बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रीशियन की फील्ड बहुत वसी है जी। अब हम हैं जी, हमें भी काफ़ी काम अब ऐसा है, जो ऐसा आता है काम जो हम देख के हैरान रह जाते हैं, यार ये भी इलेक्ट्रीशियन फील्ड में है। तो ये हो गए जी हमारे कनेक्शन, ठीक है। अभी आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझानी है। यहाँ से आप 3 सॉकेट भी कंट्रोल कर सकते हैं एज़ इट इज़। मैं ये पहले इसी लिए कर रहा हूँ एज़ इट इज़। जिस तरह फेज़ गया होगा फेज़ को देना है, न्यूट्रल दे देनी है, सिंपल है। इस तरह 3 कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक हो गया भाई। सिंपल है, कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है। बंदा कहे यार बहुत बड़ी साइंस है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं।
जंपर लगाएंगे जी। अब यहाँ से एक तार देनी है इधर, तो वो भी सिंपल है जी। अच्छा, अब जो है ना ये फेज़ इधर न्यूट्रल को दे दिए। अगर आप तस्वीर देखें ना सही तरीके से, फेज़ इधर दे दिए सॉकेट में, सॉरी क्या बोल गया हूँ, ठीक हो गया। अब हमने लगानी है एक न्यूट्रल जो लगेगी सॉकेट्स पे, ठीक है। ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। फेज़ इधर तक आ गया सॉकेट में। अब अगर आगे एक दो और इजाफी करनी है आपने, ये इस लाइन को सीधा ले जाना है आपने, फेज़ को, न्यूट्रल को भी सीधा ले जाना है। और याद रहे ये न्यूट्रल ऊपर ना टच हो, ये ऊपर टच होगी तो धमाका होगा। तो चलिए आप चलते हैं, देखते हैं कैसा बना जी। तो भाइयों अभी ये हमारे पास आ गया सीरीज़ वाला, ठीक है जी। अब ये हम लगाएंगे जी न्यूट्रल पे लगा देंगे और फेज़ पे। अब हमें किस तरह पता चलेगा जी ये ओके है कि नहीं, तो हम सॉकेट में लोड इंस्टॉल करेंगे। ये लोड है जी, ठीक है भैया। इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल ओके है हमारा सर्किट, गुड हो गया। तो सर्किट, इसको इंग्लिश में असिस्टेंट कॉलिंग सर्किट भी कहते हैं। तो जिस भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने काम की तरफ, देखते हैं कि काम कैसे होता है। जी तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हम पहले थ्योरी करते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। तो अब इसमें ये दो टू वे स्विच हैं, एक इलेक्ट्रिक बेल है और एक इंडिकेटर है। तो ये जो इंडिकेटर होता है ये हमारे, ये दोनों, एक स्विच लगा होता है असिस्टेंट के कमरे में और एक लगा होता है ऑफिसर के कमरे में। तो असिस्टेंट के कमरे में बेल लगी होती है और ऑफिसर के कमरे में इंडिकेटर लगा होता है। तो इसके अब कनेक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है फेज़ है जी, ये फेज़ वाले होते हैं। ये ऊपर वाले दो पॉइंट कॉमन कर लेते हैं फेज़ से। ये जो पॉइंट होता है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक बेल की तरफ जाता है, ओ सॉरी इंडिकेटर की तरफ। और यहाँ से जो एक पॉइंट होता है ना, ये हमारा जाता है इंडिकेटर पे, ठीक हो गया। और जो दूसरा इलेक्ट्रिक बेल का पॉइंट होता है उसको हम न्यूट्रल दे देते हैं। तो अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन लगा के। अब ये जो इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेटर जहाँ पे वो होता है जी ऑफिसर का कमरा, ऑफिसर रूम। और जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो असिस्टेंट का कमरा होता है, असिस्टेंट, ये असिस्टेंट रूम होता है, ठीक हो गया। ये इसी तरह
तो अब चलो करके देखते हैं जी। इस तस्वीर को आप देख लें, थ्योरी को देख लें। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। जी तो भाइयों, ये आप देख सकते हैं 2 टू वे स्विच है हमारे पास, एक इंडिकेटर हो गया और एक इलेक्ट्रिक बेल होगी। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते जी, स्टार्ट करते हैं अपने काम को। जी तो भाइयों, हम आ गए अपने काम की तरफ। तो जैसा कि अब हमारे पास ये जो थ्योरी है, अब थ्योरी के मुताबिक हम कनेक्शन करते हैं जी। फिर सेंटर पे आ गया, ये 2 पॉइंट आपस में कॉमन कर लिए हमने। एक सिंगल स्विच ये वाला, और एक ये वाले। अब एक और तार लगाई इस पे। और एक इस पे आ गए। ये 2 पॉइंट कॉमन हो गए। अब इस पॉइंट से इंडिकेटर को देना है जी। अब एक जो है ना वायर, वो उठा के हमने देनी है घंटी को। ये तार घेरी हमने इलेक्ट्रिक बेल को। अब ये हमारी होगी न्यूट्रल। ठीक हो गया भाई, ये हमारा हो गया है जी कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया। अब चेक करते हैं जी। तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है, हमने अब चेकिंग करने पे आ रहे हैं। तो इसमें हमने ये फेज़ और न्यूट्रल इंस्टॉल कर दिया है। तो अब इसमें एक बात समझने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि अगर ये देखें, ये जो है ये असिस्टेंट का कमरा है, ये ऑफिसर का कमरा है। अब ऑफिसर क्या करता है जी, ऑन करता है, मतलब उसको बुलाने के लिए नहीं है, ये सिंगल वे स्विच को ऑन करता है। ये देखिए आप, ये ऑन हो गया है। अब यहाँ से घंटी बज रही है, ठीक है। तो असिस्टेंट क्या करता है, अब बताने के लिए ऑफिसर को कि मैंने आपकी कॉल ले ली है, तो उसको ये ऑफ़ करता है और ऑफिसर को पता लग जाता है कि अब असिस्टेंट मेरा आ रहा है। ठीक होगा भाइयों। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल। आता है जी, अर्थिंग कहते किसे हैं, अर्थिंग किस चीज़ का नाम है। तो आपको मैं बताता चलूँ, किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन के मतलब बिजली के आलात को फ्रेम का बिजली के आलात के फ्रेम का ताल्लुक या कनेक्शन ज़मीन में दफन की हुई अर्थ प्लेट के साथ काट देना अर्थिंग कहलाता है। इसमें यह होता है, आपका कोई इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जिनके होल लोहे के हों, उनका कनेक्शन आप ज़मीन में दफन की हुई अर्थ प्लेट के साथ काट दें, अर्थिंग कहलाता है।
तो अर्थिंग क्यों ज़रूरी होती है जी? अर्थिंग इस वजह से ज़रूरी होती है कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी एक मोटर शॉर्ट हो जाती है, या फ्रिज, या आपकी वॉशिंग मशीन होगी, या आपका स्टैंड वाला पंखा हो गया, ये वगैरह ये चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, तो जब आप इनको हाथ लगाते हैं तो ये शॉर्ट होने की वजह से ये आपको एक बिजली का झटका देती हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी हो सकता है। तो अर्थिंग इसीलिए ज़रूरी है कि अगर फ़र्ज़ करें वो शॉर्ट हो जाए तो वो आपको बिजली का झटका भी नहीं देगी और कीमती जानी नुकसान से भी बचा जा सकेगा। तो इस वजह से अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें एक और चीज़ आती है डबल अर्थिंग। डबल अर्थिंग नहायत मुफीद इसलिए समझा जाता है कि फ़र्ज़ करें अगर आपकी एक मशीन या मोटर या किसी भी चीज़ को डबल अर्थिंग की हुई है, तो उसका ये फ़ायदा होगा डबल अर्थिंग का आपको, अगर एक अर्थ वाली प्लेट ज़ंग लगने की वजह से या किसी वजह से टूट जाती है, तो आपकी जो दूसरी अर्थ वाली प्लेट है उसका जो कनेक्शन है बदस्तूर कायम रहे। इस वजह से डबल अर्थिंग को मुफीद समझा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको इन चीज़ों की अर्थिंग के बारे में पता लग गया होगा। इसलिए आपने कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह या कुछ भी लेने से पहले इलेक्ट्रिक अर्थिंग को जहन में रखें, अर्थिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अर्थिंग लाजमी करें अपने घरों में भी, ताकि जिस जानी नुकसान से बचा जा सके। तो उम्मीद करता हूँ हम आ गए अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये थ्योरी पे हम आएंगे थोड़ा सा, इसके बाद हम अपने वीडियो बनाएंगे वो दूसरी वाली। तो ये दो टू वे स्विच हैं जी, इनका हम कनेक्शन करने जा रहे हैं जी। ये देखें जी, हमने एक फेज़ दिया जी, हमने ये फेज़ जो है सेंटर वाले पॉइंट पे आ गया। इन दोनों को कॉमन कर लेंगे हम, ये और ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट को फेज़ मिल गया, यहाँ से फेज़ गया इस वाले पॉइंट, ठीक हो गया। और दूसरे पॉइंट को हमने दे दिया जी न्यूट्रल। ये हमारा सर्किट रेडी है जी। इसको सीढ़ी सर्किट भी कहते हैं। मतलब आप सीढ़ी पे जाते हैं तो नीचे से ऑन कर देते हैं, जब ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर एक और बटन लगा होता है ये वाला, तो इसको ऑफ़ कर देते हैं। जब हम नीचे वापस आते हैं तो इसको ऑन करते हैं, बल्ब ऑन हो जाता है। जब नीचे तक आ जाते हैं तो फिर यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे जी। जी तो भाइयों अब हम आ गए हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो ये हमारे पास दो टू वे स्विच है और एक बल्ब एक होल्डर है। तो इसका कनेक्शन करने का हम आपको बताएंगे। ये ऊपर वाला पॉइंट है लो जी,
फैक्स। ये अब हम फेज़ और न्यूट्रल दे रहे हैं जी। ये फेज़ इसको दे दिया, न्यूट्रल ये आ गया। अब चेक करेंगे जी, ये देखिए यहाँ से बंद किया, यहाँ से ऑन कर, यहाँ से बंद किया, यहाँ से ऑन कर। बिजली की तारीख के बारे में अगर पढ़ा जाए तो यूनान के मशहूर साइंसदान थिलर नामी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 600 साल पहले एक तजर्बे से साबित किया, अगर रेशम से शीशे की सलाख को रगड़ा जाए तो सलाख में एक ऐसी कशिश आएगी जिससे कागज़ के हल्के से पुरजे पत्तों के छोटे छोटे टुकड़ों तिनकों को अपनी तरफ खींचेगी। कई अरसे बाद एक साइंसदान जिसका नाम स्टीफन ग्रे था, इसने इंसुलेटर और कंडक्टर दरियाफ्त किए और उसके बाद स्टडजस एक दिन क्लास को लेक्चर देते हुए इत्तफाकिया तौर पर पता लगाया, एक दिन वो जब क्लास में लेक्चर दे रहा था तो वोल्टा सेल का तजर्बा कर रहा था कि वोल्टा सेल के नज़दीक रखी हुई कंपास लर्जने लगी और जब सेल्स का स्विच ऑफ किया गया तो फिर सुई अपनी असली हालत पर आ गई। ये वाक़या 1819 में पेश आया। इसके बाद 1831 में माइकल फ़ैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर एक मशीन तैयार की जिसका नाम डायनमो है और दूसरा नाम जनरेटर है। इस दिन बिजली पैदा करने का वसीला वजूद में आया और आज तक इसी मशीन से बिजली हमें मसलसल दस्तयाब है। सच पूछिए तो मिस्टर फ़ैराडे ही असल बिजली के मौजद है और इसका इंसानियत पर बहुत एहसान है, क्योंकि दुनिया का कोई शख्स होगा जो इससे फ़ायदा ना उठाता होगा, वरना हर आदमी बिजली के फ़ायदे और करिश्मे से वाकिफ़ है। सदियों तक इंसान बिजली से फ़ायदा उठाता रहे। अब आते हैं जी बिजली की तारीफ़ की तरफ। बिजली का नाम जब हमारे जहन में आता है तो कई किस्म के सवालात जन्म लेते हैं, यानी बिजली का रंग क्या है, इसका जिस्म कितना बड़ा होगा, इसकी बू कैसी है, इसका वज़न कितना है। लेकिन हमारी हमारी समझ में बिजली की ऐसी ही वाक़ियत जैसे कि आसमानी गैबी हालात हैं। जिस तरह आसमान के गैबी हालात हैं इसी तरह बिजली है। लेकिन जब हम इसके फ़ायदे पर नज़र दौड़ाते हैं तो दिल मानने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई हम इससे रोशनी, हरारत, ठंडक हासिल कर सकते हैं। जी तो भाइयों हम आ गए हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो ये एक सिंगल वे स्विच है, ये टू वे स्विच है, ये भी टू वे स्विच है और फिर सिंगल वे स्विच है। अब इसमें कितने गोदाम कंट्रोल कर रहे हैं हम, 1, 2 और 3 गोदाम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 गोदामों को कंट्रोल करने के लिए जो होता है ना, मतलब 3 गोदाम का मतलब इस तरह कर ले, 3 कमरों को कंट्रोल कर रहे हैं, लाइन वाइज कमरे 1 2 3, तो उनको कंट्रोल करने का ये अब तरीका है। तो अब हमारे पास ये फेज़ है जी, ये फेज़ आया सिंगल वे स्विच पे, ठीक हो गया। तो यहाँ से गया सेंटर वाले पॉइंट पे, ठीक हो गया। अब एक जो इसका पॉइंट है वो हम दे देंगे इसको सिंगल वे स्विच टू वे स्विच का। जो दूसरा पॉइंट है ना वो हमारा चलेगा जाएगा इस वाले सेंटर पॉइंट पे, ठीक हो गया। अब एक जो है हमारा ये जो पॉइंट है ये हम इसको दे देंगे, ठीक हो गया। और फिर जो ये वाला पॉइंट है इससे हम आगे वाले को दे देंगे सिंगल वे स्विच को। अब सिंगल वे स्विच के दूसरे पॉइंट से हमने ये होती है इसकी, बल्कि अभी न्यूट्रल रहता है जी, इसकी समझ आ गई होगी आपको। अब ये एक पॉइंट इसका और इसका ये हमने न्यूट्रल दे दी इनको, ठीक हो गया भाई, ये न्यूट्रल हो गई है भाई। ये है जी, ये कहलाता है जी गोदाम सर्किट। फेज़ वो देख लें किस तरह मूव कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे जी, ये पहला कमरा, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक हो गया भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। जी तो भाइयों जैसे कि आपको पता है जो हमारा गोदाम सर्किट हो रहा है उसमें हमें दरकार सामान जो है वो है 2 सिंगल वे स्विच, 2 टू वे स्विच और 3 अदद होल्डर। मतलब ये 3 हमारे गोदाम हैं, 1 2 और 3, जैसा कि आपको थ्योरी में बताया है। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते जी, हम स्टार्ट करते हैं जी।
जी तो भाई आप स्टार्ट कर रहे हैं हम जी। ये फेज़ हमने दिया एक पॉइंट को। अब यहाँ से हम देंगे एक फेज़ ये सिंगल वे स्विच है। अच्छा भाई वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो यहाँ से नहीं है, मैं इसमें ये सीधे सीधे कनेक्शन ही है, तो यहाँ से मैं अभी वीडियो को थोड़ा सा नहीं है तेज़ करूँगा, थोड़े से ही तेज़ करूँगा जिस तरह आपको समझ आ जाए। जी तो भाईजान अब हमने ये अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारा पहले तो आप आ जाए ना स्विच पे, ये हमने फेस दिया है एक, ये यहाँ सिंगल पे स्विच पे आया, सिंगल पे स्विच पे पॉइंट से इधर आया, इसका ऊपर वाला जो पॉइंट है वो गया होल्डर पे, दूसरा पॉइंट आया टू वे स्विच के सेंटर पे, ऊपर वाला पॉइंट होल्डर पे और नीचे वाला पॉइंट सिंगल वे स्विच पे, और सिंगल वे स्विच का दूसरा पॉइंट होल्डर पे। और अब होल्डर की ये देखें न्यूट्रल लेन लग गई है, ये न्यूट्रल निकल आई है। अब हम इसको चेक करेंगे, चेक की तरफ चलते हैं। तो भाइयों अब हम आगे हैं अपनी चेकिंग की तरफ। ये हमने फेस इंस्टॉल कर लिया और वो हमने ये दूसरा न्यूट्रल। तो अब देखते हैं जी ये हमारा सर्किट कैसे बना है। तो गोदाम सर्किट की आपको अगर नॉलेज हो तो उसमें यही होता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कमरा। ये इसमें आप 5 6 7 8 जितने सो ऑन कर सकते हैं, ज़्यादा भी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये देखिए जी ठीक हो गया। अब ये लास्ट में है, अब ये दोबारा चेक करते हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब हमारा सर्किट ठीक बना है। तो भाइयों ये हम आगे हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अब हमारे पास ये एक फेज़ है, ये हम देंगे एक इस पॉइंट को दे देंगे, ठीक हो गया, एक इस पॉइंट को दे देंगे, ठीक हो गया। ये फेज़ 2 पॉइंट को मिल गया। अब एक जो है हम एक फेज़ इधर पॉइंट को दे देंगे, ठीक हो गया। और अब जो इसका दूसरा पॉइंट है, अब ये वाला जो पॉइंट है दूसरा पॉइंट, ये हमने उठा के दे देना इस पॉइंट को, ठीक हो गया। तो अब जो अब फेस को समझना है आपने। अब फेस का ये जो पॉइंट है ये वाला,
ये वाला हमने उठा के इस वाले पॉइंट को देना है। ठीक हो गया। अब हमारी न्यूट्रल रह जाती है। अब न्यूट्रल एक तो पॉइंट इसको दे दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफ वायर कर लेंगे, एक न्यूट्रल इसको दे दिया, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ वायर, ठीक हो गया। ये हमारा न्यूट्रल हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। अगर नहीं आई फिर भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसको देख लें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग प्रैक्टिकल। तो चले चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जी तो भैया, जैसा कि आपको पता है, जिस तरह पिक्चर में दिखाया है हमने वायर और लेंगे न्यूट्रल की ही।
यहाँ से बंद करेंगे, दोनों बंद हो जाएंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, दोनों ऑन हो जाएंगे। ठीक हो गया भाई। तो इसको हम हॉस्पिटल वायरिंग कहते हैं। ठीक हो गया भाई। तो आज की जो वीडियो है जी, हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं होटल सर्किट के बारे में। होटल सर्किट की वायरिंग कैसे की जाती है और होटल सर्किट का दूसरा नाम क्या है। होटल सर्किट का दूसरा नाम जो है उसको हम बेल इंडिकेटर सर्किट भी कहते हैं। ये ज़्यादातर होटलों में इस्तेमाल होता है। तरीक़ाकार जो है वो इस तरह होता है कि रिसेप्शन होती है, उस पर हम बेल को और इंडिकेटर को इंस्टॉल करते हैं। इंडिकेटर पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 फलाना, मतलब जितने रूम हो तो, और रूम में हमारी बेल के लिए पुश बटन लगा होता है। यूँ ही कोई रूम वाला बेल को दबाता है, पुश बटन को दबाता है तो बेल बजती है और इंडिकेटर ऑन हो जाता है। इंडिकेटर ऑन होता है, फलाने रूम वाला इंडिकेटर ऑन हो गया है, तो फिर उससे पता लगता है ये हमें बुला रहे हैं या इनका हमारे से कोई काम है। इस तरह इंस्टॉल होता है। तो आइए देखते हैं, अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं क्या तरीक़ाकार होता है इसका इंस्टॉल करने का। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और जिस भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ। जी तो भाइयों, अब हम आ चुके हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो थ्योरी में हम देखते हैं इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो हम लेते हैं जी फेज़ को। ये फेज़ हमारा आया, ये हमने इन सब चीज़ों को देना है जी, एक एक पॉइंट देना है। ये हम एक पॉइंट इसको दे दिया, एक पॉइंट इसको दे दिया, एक पॉइंट इसको दे दिया। ये फेज़ हमारा आ गया। अब पुश बटन का दूसरा पॉइंट जो है ना, इंडिकेटर पे जाएगा। एक पॉइंट इसका आ गया, एक पॉइंट इसका आ गया, एक इसका आ गया। ठीक हो गया भाई। अब जो ये 3 पॉइंट है, सॉरी, अब ये जो 3 पॉइंट है ना इंडिकेटर के ऊपर वाले, इन तीनों को हमने जो है ना कॉमन कर लेना है। कॉमन करके हमने एक बेल को दे देना है। ठीक हो गया। फेज़ मूव कर रहा है। अब जो बेल का दूसरा पॉइंट है उस पर हमने न्यूट्रल लगा देनी है, सिंपल। तो ये पिक्चर है जी, मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको पता नहीं है इसको क्या कहते हैं, ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर, और ये पुश बटन है। इसको इलेक्ट्रिक बेल कहते हैं। बेल मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक हो गया भाई। तो ये होता है जी होटल सर्किट। इसमें आप रूम 4 5 6 जितने भी रूम हैं उस हिसाब से ये हो सकता है। तो चलें देखते हैं अपना प्रैक्टिकल, अब स्टार्ट करते हैं कि वो कैसा है। जी तो भाइयों, हमारे अभी जो दरकार सामान था हमें, ये 3 अदद पुश बटन हैं हमारे पास, और ये 3 अदद इंडिकेटर हैं, और एक हमारे पास बेल है, इलेक्ट्रिक बेल। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते, हम काम करते हैं जी। देखें आप। जी तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि अब हम काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो देखें। जो समझाने वाले पॉइंट होंगे वो मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो बाकी आप वीडियो देखें, थोड़ी मैं तेज़ कर दूंगा। तो
जी तो भाइयों आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब जो इंडिकेटर के एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को कॉमन करके हमने बेल के एक पॉइंट को देना है। ठीक है, वो भी देखें आप। जी तो भाइयों जैसा कि आपको पता है ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें अब आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये फेज़ हमारा ये फर्स्ट वाले पुश बटन से आया है, सेकंड वाले मतलब इन तीन पॉइंट को कॉमन कर दिया फेज़ को। अब हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ से ये वाला पॉइंट ऑन होगा। ये अगर आप देखें ये पहले वाले से ये वाला, अब ये तीनों में से नहीं हमने दे दिए। अब जो दूसरे पॉइंट है इंडिकेटर के 1 2 3, इसको कॉमन करके तीनों को हमने बेल वाले पॉइंट को दे दिया है। ठीक है, और बेल का दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा न्यूट्रल है। तो चलें ज़्यादा देर नहीं लगाते, चेक की तरफ जाते हैं, देखते हैं कैसा हमारा ओके बना है कि ठीक नहीं बना। जी तो भाइयों जैसा कि आपको पता है अब हम चेक करने जा रहे हैं। तो चेक करते हैं, ये असल हमारे पास इंडिकेटर जो से है ना ये बड़े वाले हैं। अगर आप इंडिकेटर लगाएं ना वो बिल्कुल मामूली से छोटे से होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं, सिर्फ लाइट हल्की सी लाइट बजती है उनकी ना, वो इंडिकेटर कहलाते हैं। तो वो भी चेक करा देंगे, लेकिन अभी आपको ये सर्किट बनाया है ये चेक करा के दिखाते हैं। ये देखें अब रूम 1 हमारा हो गया है। अगर आपको आवाज़ आ रही हो, हल्की सी घंटी की आवाज़ आती है, क्योंकि ये सीरीज़ में होता है, सीरीज़ में उस तरह वोल्टेज नहीं मिलती है। अब ये दूसरा है, ये देखें ये बल गया है। अब ये तीसरा रूम 3 है, तो ये अगर आपको पता लगे तो बल गया है। ठीक हो गया भाई। तो ये था हमारा होटल सर्किट की वायरिंग, इसी तरह की जाती है। ये उम्मीद करता हूँ आपको इस सर्किट की समझ आ गई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।